गाइस, आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो होने वाला है थोड़ा सा अलग एंड इंटरेस्टिंग। आज का वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बॉडी का नाप लेके किस तरह से घर बैठे आप ब्लाउज स्टिच कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका मैं बताने वाली हूँ एंड आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज मैं बताने वाली हूँ 36 साइज़ का ब्लाउज़ का पेपर कटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने ले लिया है यहाँ पे पेपर, आप न्यूज़पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ब्लाउज़ की जो मेजरमेंट है वो मैंने स्क्रीन में मेंशन कर दिया है। यहाँ पर मैंने पेपर को 2 फोल्ड कर लिया है। फोल्डर साइड जो है वो मेरे तरफ है और ओपन साइड जो है वो दूसरी तरफ है। तो अभी हम ब्लाउज की रेडी लेंथ है 14 इंच। फ्रंट के लिए हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, तो फ्रंट पार्ट के लिए हमारा टोटल लेंथ आ जाता है 15.5 इंच। अब हम ऊपर में शोल्डर का नाप डालेंगे। शोल्डर हमारा है 11 इंच, उसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो आता है 5.5 इंच, प्लस मैंने 0.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल शोल्डर आ जाता है हमारा 6 इंच। जहाँ पे हमने शोल्डर के लिए नाप डाला है ठीक वहीं से नीचे की तरफ हमें लेना है आर्म होल की मेजरमेंट। आर्म होल की जो मेजरमेंट है वो हमारा है 6 इंच। हमारा यहाँ चेस्ट है 36 को मैंने 4 से डिवाइड किया है तो आता है 9 के साथ मैंने +2 किया है। 2 हमारा यहाँ पे है लूजिंग, आप चाहे तो 2 से 1.5 इंच इसमें लूजिंग ऐड कर सकते हैं। अभी हमें वेस्ट के लिए नाप डालना है, तो यहाँ पे वेस्ट का जो मेजरमेंट है वो है 32 और इसका चौथा भाग होता है 8। 8 इंच और 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, वो आता है हमारा टक्स के लिए, और 2 इंच फिर एक्स्ट्रा लेना है, वो हमारा मार्जिन आ जाता है। अब चेस्ट में जहाँ पे हमने पॉइंट लिया था वहां से लेके वेस्ट का पॉइंट तक हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है, जिस तरह से मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ सेम उसी तरीके से आपको करना है। अभी हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। नेक की जो चौड़ाई है वो हमने लिया है 2.5 और नेक की जो लेंथ है वो हमने लिया है 6 इंच। तो पॉइंट देने के बाद ये सीधी लाइन से मैंने कनेक्ट कर लिया है। अभी हमें आर्म होल की गोलाई देनी है, तो बैक की जो आर्म होल होगी वो हमारी 1.5 इंच पे जाएगी, उससे आधा इंच अंदर की तरफ हमारी होगी फ्रंट आर्म होल की गोलाई। तो फ्रंट आर्म होल हमारी 1 इंच की है और बैक की आर्म होल हमारी 1.5 इंच की है। तो इसी तरह हमें फ्रंट एंड बैक की आर्म होल की शेप दे देनी है। अब हमें बेल्ट के लिए निशान लगाना है, तो पहला निशान हमने लगाया है 3.5 इंच पे, इसके बाद हमें लगाना है 2.5 इंच पे निशान। दूसरी साइड पे भी हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है और लाइन को सीधा कर लेना है। अब हमें इस साइड से फिटिंग की लाइन तक हमें मेजरमेंट ले लेना है और हमें सेंटर पॉइंट निकालना है। तो सेंटर पॉइंट निकालने के बाद हमने जो 3.5 इंच का मार्क लिया था वहां से लेके सेंटर में इस तरह से हम लोग शेप दे देंगे और ये हमारा हो गया बेल्ट का शेप। बेल्ट हमारा बन चुका है और अभी हमें कटोरी का निशान लगाना है। तो चेस्ट हमारा 36 इंच है, तो उसको मैंने 6 से डिवाइड किया है तो आता है 6 इंच। अभी मैं यहाँ पे 6 इंच का निशान लगा दूंगी। अब हमें फ्रंट आर्म होल की तरफ से अंदर की तरफ हमें 2.75 में एक निशान लगा लेना है और नेक की जो लेंथ है वहां से ऊपर की तरफ हमें 1 इंच पे निशान लगाना है और नेक की गोलाई दे देनी है। इसके बाद हमें नेक की लेंथ के वहां से जहां से मैंने 1 इंच में ऊपर में निशान लगाया था वहां से अंदर की तरफ जो 2.75 का निशान है वहां पे जोड़ते हुए नीचे जो 6 इंच का मैंने निशान लगाया है उन तीनों को इस तरह से जोड़ देना है। निशान लगाना कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसे कट कर लेना है। कट करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमें बैक आर्म होल की तरफ से ही कट करना है। तो बैक आर्म होल कट करने के बाद हमें बीच से इसको अलग कर लेना है, तो हमें मिल जाएगा हमारा फ्रंट पार्ट और ये बैक पार्ट। तो ये हमारा हुआ फ्रंट पार्ट और ये हमारा बैक पार्ट है। तो अभी हम लोग फ्रंट पार्ट के ऊपर काम कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट में जो बैक आर्म होल है उसे हम काट के अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको अच्छे से गोलाई देते हुए कट कर लेंगे बैक आर्म होल। तो सबसे पहले हमें यहाँ बेल्ट कट कर लेना है एंड देन उसके बाद हमें कटोरी
और गले की जो गोलाई है उसे कट कर लेना है। फ्रंट पार्ट की सारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये बेल्ट है और ये कटोरी है। तो ये कटोरी हमें बढ़ा के काटना है। तो चलिए देख लेते हैं कटोरी कैसे बढ़ाते हैं। तो कटोरी बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ अलग से एक बड़ा सा पेपर लिया है, उसके ऊपर मैंने छोटी कटोरी को रखा है और जैसे छोटी कटोरी का शेप है सेम वैसे ही मैंने इसमें ड्रॉ कर लिया है। तो हमारी कटोरी ड्रॉ हो चुकी है और कटोरी को दोनों साइड से हमें 1.5 इंच करके बढ़ा लेना है और एक लाइन से जोड़ देना है। लाइन से जुड़ने के बाद एक मेजरमेंट ले लेना है इस पूरे लाइन की और इसके सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। सेंटर पॉइंट निकालने के बाद सेंटर पॉइंट से नीचे की तरफ हमें 1.5 इंच बढ़ाना है और एक लाइन से जोड़ लेना है। फिर दोनों पॉइंट को इस तरह से जोड़ना है। ऊपर से एक साइड मैंने लिया है 0.25 और मैंने नीचे में इस तरह से इसको पॉइंट से जोड़ लिया है। ऊपर की दूसरी साइड मैंने 0.75 बढ़ाया है सिलाई मार्जिन के लिए और इसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रोक्स देके नीचे जोड़ लिया है। इसके बाद जिस तरह मैंने टक्स के लिए नीचे की तरफ 1.5 इंच बढ़ाया था वैसे ही हमें 1.5 इंच ऊपर की तरफ बढ़ाना है। तो टोटल टक्स की जो लेंथ होती है वो हो जाती है हमारी 3 इंच की। इसके बाद साइड से हमें टक्स के लिए पॉइंट करना है जो हमें 1.5 इंच पे करनी है और इसे हम लाइन से सीधा कर लेंगे। तो कटोरी हमारी तैयार है, अब इसे हम लोग कट कर लेंगे। तो अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट में से हमें आधा इंच माइनस करना है। फ्रंट पार्ट पे हमेशा हम लोग 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं और बैक पार्ट के लिए हमें सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो हमने फ्रंट पार्ट के लिए 15.5 इंच में कटिंग किया था, निशान लगाया था। तो यहाँ से बैक पार्ट से हमें आधा इंच जो है वो माइनस कर देना है। तो मैंने यहाँ निशान लगाया है 15 इंच में। इसके बाद हम लोग गले का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे गले का चौड़ाई मैं ले रही हूँ 2.5 इंच और इसका जो लेंथ होने वाला है वो है 10 इंच होने वाला है। आप नीचे से चौड़ाई ज़्यादा कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 2.5 ही ले रही हूँ नीचे से भी चौड़ाई। और इस तरह से गले की जो है हम गोलाई कर देंगे। इसके बाद हमें लेना है बैक पार्ट की टक्स और बैक पार्ट की जो टक्स की चौड़ाई होगी वो हमारी 4.5 इंच पे होगी और लंबाई भी हमारी 4.5 इंच पे ही होगी। और इस टक्स को हमने दोनों तरफ से हाफ हाफ इंच करके ले लिया है। जिस तरह से मैंने दिखाया है यहाँ पे 1 इंच का टक्स है तो उसको हाफ हाफ कर लिया है मैंने और इस तरह से सीधी लाइन से इसको जोड़ देंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग हम लोग अभी कर लेते हैं। अब हम स्लीव्स की पेपर कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए हमने पेपर ले लिया है और इसको 2 फोल्ड में रख लिया है। स्लीव्स की रेडी लेंथ हमारी 6 इंच है, तो 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। हम लोग 7 इंच में मार्क कर लेंगे। इसके बाद ऊपर की तरफ से हमारी जो आर्म होल है 6 इंच, उससे हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेके 9 इंच पे एक मार्क करना है और ठीक उसी के नीचे में हमें 3 इंच पे और एक मार्क कर लेना है। 3 इंच में मार्क कर लेने के बाद उसी पॉइंट से अंदर की तरफ हमें 2 इंच मार्जिन लेना है। जो हमने पूरे ब्लाउज में 2 इंच मार्जिन लिया है, हमें वही मार्जिन अंदर की तरफ ले लेना है। तो अब हमें स्लीव्स की राउंड लेना है। तो जहाँ पे मैंने स्लीव्स के लिए लेंथ लिया था 7 इंच, वहीं से मैं एक सीधी लाइन बना लूँगी
और उसके बाद हमारे जो स्लीव्स के राउंड है वो है 6.5 इंच, और जो 1-2 इंच मार्जिन है वो है 8.5 इंच। तो दोनों में मैं निशान लगा लूँगी, जो 6.5 है और 8.5 है। अब हमें स्लीव्स के लिए शेप दे देना है, तो मैं ये बैक पार्ट के लिए शेप दे रही हूँ। इसके बाद हमें फ्रंट के लिए शेप देना है, तो ये मैं फ्रंट के लिए अभी शेप दे रही हूँ। स्लीव्स के राउंड के लिए जो निशान हमने लगाया था उसको इस तरह से जोड़ लेंगे, जो 6.5 है और 8.5 है। सो हमारी पूरी स्लीव्स अभी रेडी है, इसको कट कर लेते हैं। कटिंग करते वक्त हमें ध्यान देना है, पहले हमें बैक पार्ट की कटिंग करना है, उसके बाद हमें फ्रंट की कटिंग करना है। पहले यहाँ मैं बैक की कटिंग कर ले रही हूँ, इसके बाद हमें इसे ओपन कर लेना है और फ्रंट की कटिंग करना है। तो ये हमारी स्लीव्स रेडी है। 36 साइज की ब्लाउज की पेपर कटिंग हो चुकी है। ये बैक पार्ट है, ये फ्रंट की पार्ट है, और ये हमारी कटोरी है जो बढ़ा के हम लोगों ने काटा है। ये हमारी बेल्ट है और ये हमारी स्लीव्स है। इन सभी कटिंग को ब्लाउज के कपड़े के ऊपर रख के किस तरह से कटिंग करना है वो भी मैं बताने वाली हूँ। सो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।